आज हम लेकर आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा मंजूर नहीं, तो शाहीन बाग के धरने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। विरोध प्रदर्शन किसी निर्धारित स्थान पर हो। गैरसैंण के विकास का खाका तैयार करने में जुटे त्रिवेंद्र। तो उत्तराखंड आंदोलन की जन भावनाओं के केंद्र गैरसैंण के राज्य की गृह राजधानी बनने के बाद अब प्रदेश सरकार गैरसैंण के विकास का खाका खींचने में जुट गई है। इसके दृष्टिगत गैरसैंण के मास्टर प्लान के लिए सरकार जल्द ही विशेषज्ञ समिति का गठन करने जा रही है। प्लाज्मा लेने को अब देने होंगे 9 से 12 हज़ार रुपये। तो प्रदेश सरकार ने अब एफेरेसिस मशीन से प्लाज्मा अथवा प्लेटलेट्स लिए जाने के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। इसके तहत राज्य के मेडिकल कॉलेजों एवं चिकित्सालयों के जनरल वार्ड में भर्ती मरीज द्वारा इस विधि से प्लाज्मा लेने पर 9 हज़ार रुपये और मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों व अन्य निजी चिकित्सालयों के प्राइवेट वार्ड में भर्ती मरीजों को 12 हज़ार रुपये देने होंगे। नगर निगम बंद, तो आमजन फोन पर करा सकते हैं काम। तो आमजन की परेशानियों को देखते हुए नगर निगम ने नंबर जारी किए हैं। कोरोना संक्रमण रोकने को अब लॉकडाउन नहीं होगा, तो शारीरिक दूरी का अनुपालन नहीं होने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। एम्स ऋषिकेश के निदेशक के सुझावों को गंभीरता से लिया है। उत्तराखंड को त्योहारों में 2 ट्रेनों की सौगात। तो उत्तराखंड की त्योहारी सीजन में 2 ट्रेनों की सौगात मिली है। देहरादून से चलने वाली देहरादून नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस व हरिद्वार से चलने वाली लोकमान्य तिलक एसी एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने संचालन के लिए हरी झंडी दे दी है। इसी के साथ खबर है कोरोना योद्धाओं को हटाने पर हंगामा। तो दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कोविड ड्यूटी कर रहे नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्यकर्मी को होटल में ठहरने की व्यवस्था खत्म किए जाने का विरोध करते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि सीधा संक्रमित के संपर्क में है, घर में ड्यूटी आने में उनके परिवार भी कोरोना के खतरे में आ सकते हैं। वैक्सीन को तैयार हो रहे हैं कोल्ड स्टोरेज। तो अगले वर्ष पहली तिमाही में कोरोना वैक्सीन के बाजार में आने के बारे में केंद्र सरकार से मिल रही संकेतों को देखते हुए प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए अब कोल्ड चेन कंटेनर के रखरखाव करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सप्लाई चेन को भी दुरुस्त करने को कहा गया है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनका भी डाटा तैयार किया जा रहा है। 1.5 साल में भी नहीं मिला पेयजल कनेक्शन, तो भड़के लोग। तो लखीबाग से खबर आई है। आपके एक फ़ोन पर आपके घर पहुंचेगा पहाड़ी बकरे का मीट। तो पहाड़ी जिलों के बकरे, भेड़ और मछली पालन को बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से देहरादून में उत्तराखंड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत हिमालयन गोट मीट को और उत्तरा फिश की लॉन्चिंग की गई। बुधवार को पशु पालन और मत्स्य पालन राज्य मंत्री रेखा आर्य ने सहधारा रोड पर उत्तराखंड शिल्प इम्पोरियर के केंद्र व मोबाइल वैन सेवा का उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, साथ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है हिमालयन गोट मीट .com के नाम से। तो आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सशर्त स्कूल खोलने को तैयार है निजी स्कूल। तो प्रदेश में निजी स्कूल संचालक 15 अक्टूबर से विद्यालय खोलने को तैयार हैं। इसके लिए उन्होंने शासन के समक्ष शर्त रखी है। बुधवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में निजी स्कूलों के संचालक और प्रधानाचार्य अपने अपने मत रखे। वहीं आज शिक्षा सचिव प्रदेश के बोर्डिंग स्कूलों के साथ बैठक लेकर के उनका पक्ष जानेगी। तो ये है उनकी मांगे। तो निजी स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर घोषित किया जाए। सरकार की ओर से शिक्षकों व कर्मचारियों का बीमा कराया जाए। वहीं कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण दिखने पर अभिभावक बच्चे को कोरोना टेस्ट कराएंगे और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही स्कूल भेजेंगे। वहीं अभिभावक अपने बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। किसी भी छात्र या छात्रा को कोरोना संक्रमित पाए जाने पर स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। जिन कक्षाओं में छात्र छात्रा स्कूल जाएंगे उनकी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। इसी के साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे एसिड अटैक की धमकी दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो और वीडियो भी वायरल किया गया है। इससे युवती ने ऐतराज जताया। राजपुर पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी है। बायोसिक्योर वातावरण में आयोजित होगा CAU का शिविर। तो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने जारी किया है आगामी कैलेंडर। DAV में दूसरी वेटिंग लिस्ट, BA में प्रथम श्रेणी वालों को प्रवेश। तो DAV PG कॉलेज ने BA, BSc और BCom के विद्यार्थी की दूसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी। BA प्रथम वर्ष के लिए सामान्य वर्ग की कट ऑफ 64% रही, जबकि OBC की 58%, वहीं अनुसूचित जाति की 53% रही है।
पॉलिटेक्निक में दाखिले को 9 से काउंसलिंग। तो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थानों के दाखिले के लिए 9 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी गई है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बीएड परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। तो 10 अक्टूबर से शुरू होंगी बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षाएं। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने इसका रोष भी जताया है। पानी की खपत के मुताबिक बिल को एक्शन प्लान। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पानी के उपभोक्ता के अनुसार ही बिल भुगतान के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। उन्होंने मीटर लगाकर पानी की खपत के मुताबिक नागरिकों की वसूली करने के लिए सरल और स्पष्ट नीति के निर्देश दिए हैं। मोटर बाइक पैरामेडिक होंगे प्रशिक्षित। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय यूके और ग्लोबल हेल्थ अलायंस में करार हुआ है। बात करते हैं विकासनगर की खबरों की। तो विकासनगर से खबर है जहां पे यमुना में डूबे प्रेमनगर के युवक का शव बरामद हो गया है। तो एसडीआरएफ और कोतवाली टीम पिछले 25 दिन से यमुना नदी में चला रही थी सर्च ऑपरेशन। तो कोतवाली के अंतर्गत जुड्डो के पास दोस्तों के साथ नहाते समय यमुना में डूबे प्रेमनगर देहरादून के युवक का शव 25 दिन के बाद हथियारी के पास से बरामद हो गया। खेर के पेड़ काटने वाले को गिरफ्तार किया गया। तो खबर है विकासनगर से जहां पे डूंगा से काटे थे 15 पेड़। वन टीम ने पंजाब से लकड़ी बरामद कर ली है। ऑपरेशन सत्य स्मैक व चरस के साथ 2 व्यक्तियों को दबोचा गया है। ऋषिकेश की ये खबरों की बात करें तो एसटीएफ तैयार, अभी तक नहीं बिछी राइजिंग लाइन। तो शहर के शिविर को 26 MLD के एसटीपी तक पहुंचाने के लिए पुरानी लाइनों का सहारा है। पहली बार लड़वाकोट पहुंचे डीएम। तो गांव में डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। मीट बाजार में एसडीएम का छापा, 6 को नोटिस भेजा गया। तो इसी कैसे खबर आई है। हरिद्वार से खबर है जहां पे पीसीबी के नोटिस पर भड़के संत। तो कहा आश्रम अखाड़े नहीं फैलाते प्रदूषण, सुधार न तो कुंभ बहिष्कार की चेतावनी करेंगे। वहीं खबर है हरिद्वार से जहां पे अश्लील इशारे करती 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में होटल व गेस्ट हाउसों के पास राहगीरों को अश्लील इशारे कर उनकी तरफ बुलाने वाली 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज का चालान करते हुए कोर्ट में पेश कर दिया गया। साथ ही महिलाओं के परिवार वालों को भी हिदायत दी गई है। खबर है यह हरिद्वार से जहां पे कारोबारी के दामाद ने ही चुराई थी कार। तो गंगा दर्शन के लिए हरिद्वार आए दिल्ली के कारोबारी की कार उनके दामाद ने ही चुराई थी। खबर है यह हैदराबाद से जहां पे खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में दबकर के मजदूर की मौत हो गई। हरिद्वार में लगेगा 130 फीट ऊंचा तिरंगा। तो कुंभ के पहले हरिद्वार के गंगा घाट के तिकोने पार्क में 130 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर उत्पीड़न। तो खबर आई है हरिद्वार से जहां पे पति सहित ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं हरिद्वार के कनखल से खबर है जहां पे कनखल में महिला से चैन लूट भागे बदमाश। खबर है यह हरिद्वार से जहां पे घर में सो रही किशोरी से पड़ोसी ने छेड़छाड़ की है। तो पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में पड़ोसी युवक ने रात के समय घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ कर दिया। आरोपित युवक किशोरी के परिवार से मारपीट कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल लैब करेगी कोविड जांच। तो खबर है हरिद्वार से जहां पे कोरोना संक्रमण के बीच कोविड-19 की जांच तेजी लाने और जांच की व्यवस्था को आम जनता के पहुंचाने के लिए सीएमओ डॉक्टर एसके झा ने बुधवार को अपने कार्यालय से मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब को रवाना किया है। अभिभावकों से कहा स्कूल खोले तो ऑनलाइन क्लास होगी प्रभावित। तो स्कूल खोलने को लेकर के जल्द ही सरकार की ओर से निर्देश जारी होने की उम्मीद बताई जा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सबसे लंबी सुरंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल चारधाम रेल प्रोजेक्ट मायनों में खास है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन में 17 सुरंग से होकर गुजरेगी। कुल मिलाकर 104 किलोमीटर की दूरी ट्रेन को सुरंग से ही तय करनी होगी। प्रदेश में मोटर बाइक पैरामेडिक होंगे प्रशिक्षित। तो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय और यूके ग्लोबल हेल्थ अलायंस के बीच करार हुआ है।
बात करते हैं रुड़की की खबरों की, तो एयर होस्टेस को भेजा अश्लील मैसेज, तो आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो एयर होस्टेस को अश्लील मैसेज भेजने के आरोपित को पुलिस ने 9 महीने के बाद बरेली से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने करीब 700 फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से अश्लील मैसेज भेजे थे। आरोपित पर पीड़िता के अलावा उसके स्वजनों ने अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपित बरेली के रेलवे के टिकट बुकिंग का काम करता है। वही खबर है यह झबरेड़ा से, जहाँ पे रंजिश से भिड़े 2 पक्ष पथराव से अफरा तफरी मच गई, तो पुलिस ने लाठी फटकाकर भीड़ को खदेड़ा है। खबर है रुड़की से, जहाँ पे चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े हैं, हजारों का माल समेटा। तो बेखौफ चोरों ने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय समेत 3 दुकानों से हजारों का माल समेट लिया। दाखिलों को 9 अक्टूबर से ऑनलाइन काउंसलिंग। तो रुड़की से खबर है, जहाँ पे उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा यानी पॉलिटेक्निक के लिए दाखिले जो है वो 9 अक्टूबर शुरू हो रहे हैं। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो केदारनाथ में कर सकेंगे स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन। तो कोरोना संक्रमण के चलते अब तक श्रद्धालुओं को नहीं थी मंदिर के अंदर जाने की अनुमति। अंबानी परिवार ने दिए 5 करोड़ रुपए। तो प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी ने कोरोना काल में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन को 5 करोड़ की धनराशि प्रदान की है। भारत चीन सीमा पर 6 दिन में 6 चोटियों का आरोहण। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग कम माउंटेनिंग अभियान चलाया गया है। वही खबर है यह 3 महीने तक पुल पर नजर रखेंगे कोरियाई इंजीनियर। तो टिहरी से खबर है, जहाँ पे आखिरकार डोबरा चाटी पुल की फाइनल लोड टेस्टिंग की रिपोर्ट लोक निर्माण विभाग को मिल गई है। वहीं गोपेश्वर से खबर है, जहाँ पे विधायक ने की नियुक्तियों की जांच की मांग। तो बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर में 4 माह पूर्व विभिन्न विभागों में प्रवक्ताओं के पदों पर हुई नियुक्ति की न्यायिक जांच की मांग की है। नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो खबर आई है पौड़ी से, जहाँ पे नाबालिग चचेरी बहन से दुष्कर्म के आरोपी स्वतंत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर आई है बेरी खाल से, जहाँ पे कोरोना संक्रमित की मौत, बाजार बंद हो गए। तो बेस चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गया। 4 दिन के लिए बाजार को बंद कर दिया गया है। खबर आई है श्रीनगर से, जहाँ पे कोरोना के कारण श्रीनगर में नहीं होगी रामलीला। तो कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष श्रीनगर गढ़वाल में रामलीला मंचन को स्थगित कर दिया गया है। अधिक किराया वसूला तो रद्द होगा डीएल। तो कर्णप्रयाग से खबर है, जहाँ पे कलेश्वर ARTO कार्यालय परिसर में टैक्सी यूनियन के साथ बैठक हुई है। वही खबर आई है रुद्रप्रयाग से, जहाँ पे त्रियोगी नारायण पवाली काठा ट्रैक पर ट्रैकिंग को दल रवाना हुआ है। चिन्याली सेना से खबर आई है, जहाँ पे विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, मुकदमा दर्ज किया गया। तो विवाहिता के भाई ने ससुरालियों पर बहन को प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया और मामले में राजस्व चौकी को तहरीर दी है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब लॉकडाउन नहीं होगा। इसी के साथ बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो चरस के साथ छात्र सहित 2 गिरफ्तार हुए हैं। तो शहर फाटक क्षेत्र में 5.16 किलो चरस के साथ तस्करी में लिप्त 2 युवक दबोच दिए गए। इनमें से एक पतलोट महाविद्यालय का छात्र शामिल है। स्कूटी की डिग्गी में छिपा कर रखी गई चरस को बेचने के लिए वे हल्द्वानी ले जा रहे थे। पार्किंग शुल्क अधिक वसूलने पर भड़के। तो खबर है बागेश्वर से, खुली मिठाई में कैसे अंकित हो निर्माण और वैधता की तिथि। तो खाद्य विभाग द्वारा जिले के सभी मिष्ठान विक्रेताओं को मिठाई पर निर्माण और उसकी वैधता तिथि अंकित करने के निर्देश पर व्यापारी असमंजस में हैं। ई ग्रंथालय से जुड़ेगा मुवानी महाविद्यालय। तो उच्च शिक्षा मंत्री ने किया निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण। तो खबर आई है थल से। कोरोना से जूझते लोगों को भारी पड़ी महंगाई की मार। तो अरहर और मटर के दाम में आई तेजी, सब्जियों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तो तेल, अंडा, आलू, प्याज और टमाटर ने स्वाद बिगाड़ दिया है।
नौकरी के लिए ऑनलाइन होगा बेरोजगारों का चयन। तो बागेश्वर से खबर आई है, जहां पे बेरोजगार युवाओं के लिए जिला सेवा योजना अच्छी खबर लेकर आया है। अब उन्हें रोजगार के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन रोजगार मेला आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं सरकार बेरोजगार को रोजगार देने के लिए तमाम योजनाएं बना रही है। तो 17 अक्टूबर को जूम ऐप के द्वारा ऑनलाइन यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। दशहरा महोत्सव का होगा सूक्ष्म आयोजन। तो खबर है अल्मोड़ा से, जहाँ पे इस वर्ष दशहरा महोत्सव व दुर्गा महोत्सव के आयोजन बहुत सूक्ष्म होंगे। नैनीताल की खबरों की बात करें तो तहसीलदार के पद खाली। नैनीताल जिले की तहसीलें जो हैं वो भगवान के भरोसे हैं। फाइलों में सिमट गए 20 करोड़ रुपए। तो हल्द्वानी की सड़कों के लिए फरवरी में सीएम ने की थी घोषणा, प्रस्ताव से आगे नहीं बढ़ पाया मामला। कार की टक्कर से किशोरी की मौत। तो खबर है रामनगर से, जहाँ पे दोस्त का जन्मदिन मनाने जा रहे स्कूटी सवार किशोर को अनियंत्रित कार ने हाईवे पर रिंगोड़ा के समीप टक्कर मार दी। हादसे में किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार अनियंत्रित होकर के सड़क से उतरकर जंगल में घुस गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया है। रामनगर से खबर, दोस्त के जन्मदिन पर माता पिता को गौतम दे गया मौत का गम। तो हादसे में बेटे की मौत की खबर से उसके माता पिता बुरी तरह टूट गए हैं। इसी साथ खबर आई है 61 लोग कोरोना संक्रमित मिले। तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे एसटीएच में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। एमबीपीजी में बीए की प्रवेश प्रक्रिया पर रोक। तो विषयवार सीटों का निर्धारण न होने से कॉलेज प्रशासन परेशान है। तो सीटों का निर्धारण न होने से एमबीपीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आदमखोर घोषित होगा गुलदार। तो खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे फतेहपुर क्षेत्र में 8 लोगों पर हमला कर आतंक का पर्याय बने गुलदार को आदमखोर घोषित करने और उसे मारने की अनुमति मांगी गई है। खबर है ये पिथौरागढ़ से, जहां पर चालकों ने फूका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का पुतला। तो नई पार्किंग व्यवस्था के विरोध में किया प्रदर्शन। पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद करने पर आक्रोश। तो खबर है ये चंपावत से, जहां पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने चंपावत के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज को बंद करने के सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। मुनस्यारी में कृषि विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। इसी के साथ खबर आई है चंपावत से, जहाँ पे जिला अस्पताल में पित्त की थैली में पथरी के 2 सफल ऑपरेशन किए गए। टनकपुर में व्यापारी की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। इसी के साथ खबर आई है आज से सड़क पर उतरेंगे जनरल ओबीसी कर्मचारी। तो जनरल ओबीसी कर्मचारी ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जांच बंद न किए जाने पर, अन्य समस्याओं का समाधान न किए जाने पर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। बात करें उधम सिंह नगर की खबरों की, तो पेट्रोल पंप दिलाने की ठगी का खुलासा। तो 30 लाख की ठगी के गिरोह में 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार नवादा से चल रहा था खेल। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे 3 झोला छाप पर कसा शिकंजा। तो झोला छाप चिकित्सक बिना किसी योग्यता के मरीजों की जांच से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्थिति यह है कि झोला छाप चिकित्सक कोरोना मरीजों को भी दवा दे रहे हैं। वहीं खबर आई है किच्छा से, जहाँ पे दहेज के लिए विवाहिता की हत्या की गई। तो पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं दहेज में बुलेट बाइक व नकदी की कर रहे थे मांग। आपके प्रदेश अध्यक्ष समेत 50 पर मुकदमा दर्ज। तो बिना अनुमति के टुक रैली निकालने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसी के साथ खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे काशीपुर के जोनल ट्रायल 22 अक्टूबर से। तो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अंतर्गत बुधवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।
अवैध संबंधों के चलते काटा था गला। तो 12 अगस्त को रुद्रपुर में युवक का किया था जानलेवा हमला। तो रुद्रपुर से खबर जहाँ पे अवैध संबंधों को लेकर के रोबिन हीरा को जान से मारने का प्रयास किया गया था। उसकी हत्या के बाद पत्नी को अपने बस में करने की योजना के तहत ब्लेड से गला काट दिया गया। रोबिन द्वारा शिनाख्त के बाद आरोपित को दबोच लिया गया है। इसी के साथ खबर है बाजपुर से, जहाँ पे मारपीट में एसपीओ समेत 3 पर केस दर्ज किया गया। दुष्कर्म के प्रयास का आरोप युवक को पुलिस ने छोड़ा। तो खबर आई है काशीपुर से, जहां पे परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर गई महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। परिवार के सदस्यों ने युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर निवासी 4 परिवार के करीब 25 सदस्य गायों के साथ यात्रा पर निकले थे, जिसमें महिला और बच्चे भी शामिल थे।